दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या ये वाकई जरूरी है कि देश की हर समस्या पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, रुपए की गिरती कीमत पर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, जूही चावला या शिल्पा शेट्टी का बोलना जरूरी है? दोस्तों, क्या जानबूझकर बॉलीवुड के एक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है देश की गंभीर समस्याओं के लिए? क्या वाकई इन एक्टर्स की जवाबदेही है कि देश में महंगाई बढ़ रही है या बेरोजगारी बढ़ रही है? ये सवाल मैं नहीं उठा रही, ये सवाल तमाम राजनीतिक दल उठा रहे हैं, खास तौर पर वो राजनीतिक दल जो विपक्ष में हैं। दोस्तों, इससे पहले भी कई बार हमने आपको बताया कि 2014 से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और इसके अलावा रुपए की गिरती साख पर अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, शिल्पा शेट्टी, जूही चावला, तमाम ऐसे एक्टर्स थे, अक्षय कुमार, जो खुलकर बोला करते थे और कटाक्ष भी किया करते थे, जो कि लोग पसंद भी किया करते थे, क्योंकि ये एक्टर्स भले ही बहुत बड़े रसूखदार हों या जाहिर तौर पर इनकी अपनी साख, इनका अपना सम्मान है, लेकिन ये देश के नागरिक हैं। एक समाज के नागरिक के तौर पर अगर देश में कोई समस्या है तो उस पर बोलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आम हो या खास हो। लेकिन 2014 के बाद सबने चुप्पी की चादर ओढ़ ली, जिसको लेकर अब लगातार इन एक्टर्स को ट्रोल किया जाता है, पहले ट्रोलर्स के माध्यम से और अब विपक्षी नेता बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि अब ये तमाम एक्टर्स के मुंह में क्या दही जम गया है। अब ये देखिए आप, ये ट्वीट्स जो 2014 से पहले के विवेक अग्निहोत्री, शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, जूही चावला के कई हैं, जिनमें रुपए की गिरती साख पर है। कुछ ने ट्वीट्स किए हैं पेट्रोल पर, जूही चावला ने ट्वीट्स किए हैं रुपए की गिरती साख पर। अनुपम खेर तो खैर लगातार ट्वीट करते रहते थे उस वक्त, और विवेक अग्निहोत्री भी ट्वीट करते थे। अब उनके पुराने ट्वीट्स को याद दिलाते हुए आरजेडी ने, यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने ये कहा है, इन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की फिल्मों का बहिष्कार करें। जब इन्हें बोलने की आज़ादी थी, सीबीआई, आईटी और ईडी का डर नहीं था, तब ये महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था समेत हर मामले के विशेषज्ञ होते थे। लेकिन अब इनके मुंह में दही जम गया है। शायद ये नहीं जानते कि मुंह में जमे दही पर जीएसटी नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया सुनीत ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी महंगाई पर। तब उन्होंने बिना नाम लिए ऐसे अभिनेताओं, ऐसे सिनेमा के कलाकारों पर व्यंग किया था कि आज सबके सब चुप हो गए हैं और पहले बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। तो जिस तरह से विपक्षी नेता इन अभिनेताओं पर, इन एक्टर्स पर दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका बहिष्कार करो और सबके मुंह में दही जम गया और महंगाई, बेरोजगारी पर अब कोई क्यों नहीं कुछ बोल रहा, क्या विपक्षी नेताओं का ये बोलना सही है? दोस्तों, मैं मानती हूं कि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस बाध्य नहीं है कि वो देश की किसी समस्या पर बोले। ठीक वैसे जैसे आप और मैं बाध्य नहीं, हम बात करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, और जो लोग नहीं भी करते हैं वो भी देश के उतने ही जिम्मेदार नागरिक हैं जितने आप और हम हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये है, सवाल यहाँ पर ये है कि अगर 2014 से पहले गिरते रुपए, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर इन एक्टर्स को दिक्कत थी, इन एक्टर्स ने कटाक्ष किया, तो 2014 के बाद क्या बदल गया? क्या महंगाई कम हो गई? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या रुपया आसमान तक पहुंच गया है? रुपए ने डॉलर को पछाड़ दिया है? ऐसा नहीं है ना। हालात बद से बदतर हुए हैं, खासतौर पर कोरोना काल के बाद। तो जो एक्टर्स 2014 से पहले बेबाकी से अपने ही समाज, अपने ही देश की समस्याओं पर बोल सकते थे, मेरा बस यही सवाल है कि अब सब चुप क्यों हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। और दोस्तों, हमारे फ्री जर्नलिज्म को असली सपोर्ट तब मिलता है जब आप थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।